हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट, या इसी को हम लोग साकले इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक, जो हम लोग को ड्रेन करंट का इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, साकले इक्वेशन कहते हैं। और ये जो नाम है ये विलियम साकली साहब के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक, विलियम साकली कौन थे? जो ट्रांजिस्टर के तीनों इन्वेंटर थे उसमें से एक विलियम साकली साहब थे। इन्हीं के नाम पर जो ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन है, जो ड्रेन करंट का इक्वेशन है, उसको हम लोग साकली इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब जो ड्रेन करंट का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से निकालेंगे। ठीक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसको ऑलरेडी मैं कल पढ़ा चुका हूँ। साथ ही साथ जो कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं उसको भी मैं कल पढ़ा चुका था। IDSS, VGS ऑफ, VP, इन सब चीज़ को मैं कल ऑलरेडी पढ़ा चुका था। ठीक, तो अभी तक अगर आप पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप पीछे के वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट इज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक, ये देखिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है जेफेट का उसको क्या किया है यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसमें हम लोग प्लाट करते थे, ID और किसमें -VGS में प्लाट करते थे। ठीक, तो जो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको निगेटिव एक्स एक्सिस पे ले लेते थे और ID को क्या करते थे, Y एक्सिस पे लेते थे। तो हम लोग को एक ऐसा क्या होता था, ग्राफ मिलता था। ठीक, जहाँ पर ड्रेन करंट 0 होता था उसको कल हम लोग क्या नाम दिए थे, VGS ऑफ करके नाम दिए थे। ठीक, और जो मैक्सिमम ड्रेन करंट था उसको हम लोग क्या कहे थे, IDSS कहे थे। ठीक, जब ये ग्राफ हम लोग प्लाट किए थे स्टार्टिंग में तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को बनाए थे और उसके हेल्प से इसको ड्रा किए थे। ठीक, लेकिन आज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग को बहुत कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को ग्राफ को ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से ही समझ जाना है। इस वजह से हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बनाए हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ से एक चीज़ जरूर क्लियर है, अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा दें, इसको ऐसे अगर आगे बढ़ा दें, आप मत बढ़ाइएगा, ऐसे आगे अगर बढ़ा दें तो क्या हो रहा है, एक ये पैराबोला का शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ऐसे इधर बना हुआ है। ठीक, ऐसे इसको आगे बढ़ा दें तो एक पैराबोला का शेप ले रहा है। इसका नाम हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मिला है वो क्या है, पार्ट ऑफ पैराबोला है। ठीक, ऐसे था, ऐसे पैराबोला होगा तो आधा पार्ट हम लोग को ऐसे मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ पैराबोला है। कैसे ये शेप मिला है इसको समझने के लिए अगर आप नहीं देखें पीछे का वीडियो तो जाके पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक, अब देखिए इसी चीज़ को आगे हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखें कि फ्रॉम द अबव फिगर इट कैन बी नोटेड दैट द कर्व इज पार्ट ऑफ पैराबोला एंड हेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक, लिखे हैं कि ऊपर जो फिगर है उससे हम लोग को ये स्पष्ट हो रहा है कि जो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पार्ट ऑफ पैराबोला है। अतः जो उसका एक्सप्रेशन होगा उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद करिए आप पीछे पैराबोला की इक्वेशन वगैरह पढ़ते थे, y² = 4ax वगैरह करके। ठीक, तो एक तरफ क्या रहता था, एक स्क्वायर टर्म रहता था और दूसरे तरफ क्या रहता था, सिंगल पावर रहता था। ठीक, तो देखिए एक तरफ स्क्वायर टर्म हम लोग आ गया है, ठीक, कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह है, और एक तरफ क्या है, सिंगल पावर है। ठीक, इसके प्रूफ वगैरह पे आप लोग को नहीं जाना है। ठीक, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बस एग्जाम में जो पूछेगा इसके बिहाफ पर, इसके ऊपर बेस्ड क्या करेगा, न्यूमेरिकल पूछता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसमें भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक, अभी मैं न्यूमेरिकल को भी कराऊंगा, बस आप इस इक्वेशन को अपने दिमाग में रखिएगा, इसको याद रखे रहिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हैं, तो ये देखिए क्या है, VGS को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, इस VGS को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ID पे फर्क पड़ रहा है। ठीक, ये दोनों क्या आपके वेरिएबल हैं, और IDSS और VGS ऑफ ये क्या है, IDSS मैक्सिमम ड्रेन करंट और VGS ऑफ क्या है, गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है, जिसपे ID क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो अब देखिए क्या लिखे हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट एंड आल्सो नोन एज साकली इक्वेशन। ठीक, ये हम लोग का क्या है, ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन है, और इसको हम लोग विलियम साकली साहब के नाम पर, जो वन ऑफ द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर थे, उनके नाम पर हम लोग क्या करते हैं, इसको साकली इक्वेशन भी कहते हैं।
इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है हम लोग को, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम लोग का VGS 0 वोल्ट है तो ID क्या होगा, IDSS के बराबर होगा। और हम लोग देखे भी थे कि जब हम लोग का VGS क्या होता है 0, यही देख लीजिए, जब VGS क्या है हम लोग का 0 वोल्ट है तो ID क्या है, IDSS के बराबर है, मतलब मैक्सिमम ड्रेन करंट है। क्लियर। अब देखिए अगर हम लोग का क्या है VGS जो है वो VGS आपके बराबर है, ये VGS जो है वो क्या है, VGS आपके बराबर है, तो इस टाइम हम लोग का ID क्या है, ये 0 के बराबर है। ठीक, ये क्या होगा जब इस VGS जो होगा इस पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे चला जाता है। इतना चीज़ क्लियर। तो ये हम लोग का इक्वेशन मिला हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, जिससे हम लोग को एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल पूछे तो करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल पूछता है तो उसमें भी हम लोग इजिली सॉल्व कर ले। उसके लिए 2 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा और 1 न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट करके अपने आंसर को बताइएगा। ओके। देखिए स्टूडेंट, पिछले सेशन में हम लोग ड्रेन करंट के इक्वेशन को समझ चुके थे। ठीक, उसके आगे मन करे तो जो इसमें टर्म लिखे गए हैं उसको आप ऐसे लिख के डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिखे हैं, वेयर ID इक्वल टू ड्रेन करंट एट गिवन VGS। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं, IDSS इक्वल टू शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। ठीक, VGS क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज है, और VGS आप क्या है, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है। ठीक, ऐसे मन करे लिख सकते हैं। और पीछे हम लोग चेक भी कर लिए थे कि हम लोग का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग VGS इक्वल टू 0 वोल्ट रखे थे तो ID इक्वल टू IDSS मिल रहा था, और VGS के 0 वोल्ट के वैल्यू के लिए ID इक्वल टू IDSS होता भी है, ये हम लोग पीछे देखे थे। और अगर हम लोग का क्या है, ये जो VGS है ये VGS आपके बराबर है तो उस दरमियान क्या होगा, जो ID होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ID यहाँ से 0 मिल रहा था। ठीक, इस वजह से ये हम लोग का एक्सप्रेशन क्या है, सही भी है। क्लियर। अब इसी एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो 2 न्यूमेरिकल मैं करा दे रहा हूँ, 1 न्यूमेरिकल आपको एज ए असाइनमेंट दे दूंगा, उसको आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक, इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल रहते हैं काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल रहते हैं। ओके, एग्जाम में जो वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन रहता है उसमें क्या होता है, पूछता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जेफेट हैज ड्रेन करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। कह रहा है कि एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जो ड्रेन करंट 5 मिली एम्पियर का रखता है। ठीक, इफ IDSS इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, कह रहा है कि अगर मैक्सिमम ड्रेन करंट 10 मिली एम्पियर है एंड VGS ऑफ गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज -6 वोल्ट है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला VGS और दूसरा VP। तो कह रहा है VGS और VP का वैल्यू क्या करिए, निकालिए। तो सबसे पहले जो हम लोग को इक्वेशन पता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए सोल्यूशन करके लिख दिए कि सिंस वी नो दैट ID इक्वल टू IDSS ब्रैकेट में 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VGS ऑफ का होल स्क्वायर होता है। ठीक, क्लियर चीज़। अब देखिए जो डेटा दिया है उसको क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग को ID का वैल्यू दिया है। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया, IDSS का वैल्यू दिया है, इतना चीज़ क्लियर, और VGS का वैल्यू दिया है। तो इन सब चीज़ को उठा के पुट कर दिए। तो ID के जगह पे ID का वैल्यू, IDSS जगह पे IDSS का वैल्यू, और VGS की जगह VGS का वैल्यू पुट किए। अब चूंकि देखिए ये क्या है, मिली एम्पियर में है, ये भी मिली एम्पियर में, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर मिली एम्पियर इधर मिली एम्पियर दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर कोई एक एम्पियर रहता दूसरा मिली एम्पियर रहता तब वहाँ पे चेंज किया जाता है। ठीक, मतलब दोनों अगर डिफरेंट यूनिट रखते तो वहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम यूनिट है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग को यूनिट को भी ध्यान देना पड़ता है, आपको पता ही है। अब देखिए ये वैल्यू हम लोग पुट किए सब। ठीक, अब VGS का जो वैल्यू था वो क्या है, VGS आपका -6 वोल्ट है, तो जब यहाँ -6 वोल्ट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। ठीक, तो ID की जगह ये, IDSS की जगह ये, और VGS आपकी जगह ये आ गया। ठीक, हम लोग को निकालना क्या है, VGS। तो मतलब इस इक्वेशन को हम लोग को VGS के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको उठा के लाएंगे इधर, तो जब इधर उठा के लाएंगे तो ये 5/10 होगा, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो √5/10 हो जाएगा, मतलब √1/2, और इसको सॉल्व करने पर जो इसका वैल्यू आएगा 0.707 करके आता है। ठीक, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखे हैं, आगे और भी कुछ वैल्यू आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, अब हम लोग
क्या करेंगे, इस 1 को इधर भेजेंगे। तो जब 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये घटाने पर ये आएगा। और जो नीचे का 6 है इसको उधर भेजेंगे, क्योंकि हम लोग को बस VGS चाहिए, तो 6 का इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 6 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। इसी को अप्रॉक्सीमेट करके 2 डिजिट तक हम क्या करेंगे, 8 को हटाएंगे तो 5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। तो VGS का जो वैल्यू है -1.76 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। आसान है ना न्यूमेरिकल। अब देखिए क्या लिखे हैं, देयरफॉर जो पहला इसमें पूछा हुआ है क्या, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो क्या है, -1.76 वोल्ट है। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग से पूछ रहा है कि पिंच ऑफ वोल्टेज बता दीजिए। तो अभी कल ही हम लोग देखे थे कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VGS ऑफ के बराबर होगा, लेकिन माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ माइनस साइन लगाएं, और जो VGS ऑफ का वैल्यू है वो क्या ऑलरेडी -6 वोल्ट दिया है, तो -6 + 6 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। कल बताए भी थे कि आप क्या कर सकते हैं, जो VP का वैल्यू होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ VGS के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, इस चीज़ को कल हम लोग लिखे भी थे कि जो VP का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ऐसे याद करिए, कल लिखे थे VP = mod ऑफ VGS ऑफ, आपको याद होगा कल। ठीक, इसी में रख दीजिए। तो ये इसका वैल्यू क्या है, -6 वोल्ट है, तो मान लगाओ तो निकल के क्या आएगा, +6 वोल्ट आएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, क्लियर रहना चाहिए। ये भी रिलेशन कल लिखवाया था। ओके। अब देखिए फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग फिगर शोज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET। ठीक, अब देखिए इसका यूनिट वोल्ट कैसे लिखे, इस चीज को समझ लीजिए। ये सब जो है ये क्या है, वोल्ट में है। ठीक, तो ये जब वोल्ट में है और इसका क्या है, यूनिट आपस में कैंसिल हो चुके हैं। ठीक, जब ये डिवाइड होंगे 5/10 तो यूनिट आपस में कैंसिल हो गए, बस वोल्ट वाला यूनिट बचा। तो जब सबको हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही में आएगा ना। तो इस वजह से क्या है, वोल्ट में आया है, और ये वोल्ट में भी आई है, इस वजह से ये भी वोल्ट में आएगा। ठीक, इतना चीज क्लियर है ना। अब सेकंड न्यूमेरिकल कह रहा है कि फॉलोइंग फिगर शोज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET। कह रहा है कि ये फिगर जो है ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, किसके, JFET के। कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर ड्रेन करंट। कह रहा है कि इसके लिए ड्रेन करंट का इक्वेशन थोड़ा लिख दीजिए। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए हम लोग को पता है कि जो ड्रेन करंट का इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक, तो लिखेंगे सोल्यूशन, वी नो दैट, जो हम लोग को जानकारी है पहले उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, क्या होता है, ID = ID SS, और फिर क्या होता है 1 - VGS डिवाइडेड बाई VGS ऑफ, और क्या होता है होल रेज़ टू। ठीक, इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू होगा, IDSS का वैल्यू होगा। जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, IDSS कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो क्या होगा, ID का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको IDSS कहते हैं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ VGS ऑफ। ठीक, तो क्या होगा, फ्रॉम द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है वहां से, इट इज क्लियर दैट IDSS जो है वो क्या है 12 मिली एम्पियर, एंड VGS ऑफ इज नथिंग बट -5 वोल्ट। Therefore ID will be equal to IDSS is equal to what, 12 मिली एम्पियर and 1 - VGS डिवाइडेड बाई VGS ऑफ, विच इज इक्वल टू -5 वोल्ट, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट एक बार इसका आप ले लिए। यहाँ देखिए क्या रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म भी रहेगा ना, यहाँ क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक, और ड्रेन करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में, तो यहाँ पे आगे मिली एम्पियर लिख देगा। ठीक, इसको जब सॉल्व वगैरह करेंगे आप क्या होगा, मिली एम्पियर आएगा। ठीक, क्योंकि VGS का वैल्यू क्या होगा, वोल्ट में होगा, और 5 भी किस में, वोल्ट में, तो वोल्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या था 12 मिली एम्पियर था। ठीक, तो इसी का यूनिट आगे निकल के आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ID का जो इक्वेशन है इस दिए गए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए हो गया। ठीक, अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, ताकि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आए तो आपका ये जो न्यूमेरिकल है वो डेफिनेटली सही हो। ठीक, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही करके आए। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पे, आप उसको सॉल्व करिएगा, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, क्वेश्चन थर्ड,
अ जेफेट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक, एक जेफेट है जिसके ये पैरामीटर दिए गए हैं। क्या IDSS जो है वो 32 मिली एम्पियर है, VGS आप जो है वो -8 वोल्ट है, और जो VGS है वो -4.5 वोल्ट है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, तो ड्रेन करंट को निकालने के लिए कह रहा है। तो इस इक्वेशन में IDSS, VGS और VGS आपका वैल्यू जो होगा पुट करिएगा तो ID का वैल्यू निकल जाएगा। जो ड्रेन करंट का इक्वेशन होता है उसको यहाँ पे लिखा ही हूँ। ठीक, इसमें बस आप क्या करिएगा, वैल्यू को ले आकर सब्स्टिट्यूट करिएगा। ठीक, क्या होगा, ID का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, और ID का क्या वैल्यू आता है उसको कमेंट करके, यूनिट के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।